अभी हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी बड़े गंभीर सवालात उठाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं कि राजनीतिक दलों ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने, अडानी पे कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं ये जानता हूं कि इन लोगों ने सवाल किया है सरकार से कि जहां इतना बड़ा घोटाला सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कि जहां ऐसा हो कि किसी एक विदेशी कंट्री यानी विदेशी कंपनी के किसी एक रिपोर्ट के आधार पे अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति या उसकी कंपनी अपना 60-70% मार्केट कैप जिसको कहा जाता है, यानी अपना एसेट है, वो अगर खो देती है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल घोटाले की तरफ इशारा करता है। तो इस पे जांच की जाए। तो हर व्यक्ति जो है वो सवाल खड़े करके यही कह रहा है सरकार से कि आप गौतम अडानी और उसकी कंपनियों के जितने भी अकाउंटिंग हेरफेर अगर हैं, तो जो कि क्लेम किए गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिसर्च द्वारा, तो उसको आप जांच कराएं। अब आपको इसको समझने के लिए ये एक 2-3 पॉइंट्स को जानना जरूरी है कि ऐसी डिमांड क्यों है। देखिए, गौतम अडानी और उसका जो समूह है वो पिछले 10-12 सालों के अंदर ग्रो नहीं कर रहा था। उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे एक आम कंपनी होती है, या आप जो नौकरी पेशा लोग अगर हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे आपका होता है कि साल में 10%, 15% आपको इंक्रीमेंट मिलता है साल के अंत में तनख्वाह में। तो उसी तरीके से ये बिजनेस साल दर साल 4% या 6%, अधिक से अधिक 10% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ अटेन कर रहा था और उस तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। सन 2021 के बाद जाने कैसे इसके पर लगे, कौन सा कोरोना वायरस इसको अटैक कर गया कि ये एकदम से कई हजार गुना ग्रोथ करने लगा। अब हम भी और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से एक अति तेज गति से अगर कहीं विकास होने लगे तो कहीं कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ जरूर होता है। खैर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें कही गई उसको ना तो विपक्ष ने, ना विपक्ष के दलों ने या नेताओं ने माना या रिजेक्ट किया। उन्होंने सवाल किया सरकार से कि ऐसा होने के बाद जो एकदम से शेयर मार्केट में गौतम अडानी और उसकी कंपनियों को नुकसान हुआ, और छोटा मोटा नुकसान नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, तो यहां कहीं कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है, उसकी जांच कराइए। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि उसी दौरान राहुल गांधी ने एक और सवाल किया था जिसमें जो सभापति थे संसद के सभा हाउस के, उन्होंने रोक लगा दी थी उस पोस्टर को दिखाने के लिए कि आप रोक दीजिए इसे। तो उस तस्वीर को दिखाने का उनका मकसद ये था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जी। तो उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ओम बिरला जी ने जो रोक लगाई वो उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए लगाई। वो बात अलग है कि पोस्टरबाजी वैसे नहीं करनी चाहिए। वहां वो पोस्टर नहीं था, एक फोटो था, दिखा देना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो फोटो ना दिखाने के बावजूद पूरी दुनिया को पता चल गया कि उनके हाथ में क्या था। लेकिन एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। गौतम अडानी जैसा व्यक्ति जो इस बुरी तरह अपना धन खो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये पेपर टाइगर है, ये कागजी शेर हैं। ये अपना ही पैसा गोल गोल घुमा करके शेयर मार्केट में अपनी कीमत बढ़ाते हैं। यही चीज धीरू अंबानी ने बहुत साल पहले की थी। ये लोग पेपर टाइगर हैं, और पेपर टाइगर होने की वजह से ये कागजी शेर थोड़ा सा भी मार्केट यदि हिला दिया जाए तो एक दिन में अरबों करोड़ों रुपए इनके धुल जाते हैं। अब आप इसी चीज को कंपेयर करिए गोदरेज परिवार से, कंपेयर करिए रतन टाटा के बिजनेस से। वहां भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन रोज के रोज, जबकि आप जानते हैं कि रतन टाटा और उसका जो ग्रुप है वो आज भी अगर पूरा हिसाब किताब जोड़ा जाए तो अंबानी और अडानी से कहीं ज्यादा है। लेकिन वो लोग कभी इस तरह से संग्रह करके अपने आप को नहीं दिखाते कि देखो मैं अमीर हूं। ये अंबानी और अडानी की आदत है। अडानी ने जिस तरीके से $100 बिलियन से ज्यादा कमाए, और आज भी, आज 15 मार्च है, आज $1 बिलियन गंवाया है। आज की तारीख में मुकेश अंबानी ने $1.7 बिलियन गंवाया है। इसका मतलब यह है कि ये लोग जुआरी हैं। ये जुआ खेल करके, सट्टा लगा करके, सेंसेक्स बढ़ा के घटा के अपने शेयर मार्केट में गेम खेलते हैं, और वो सरकारों की मदद से, अगर वो सरकारी महकमे खरीद पाएं या सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपनी पैठ बना पाएं, या प्राइवेट कंपनी जो विदेशों में होती है वहां जाकर के हमारी सरकार की मदद से वहां पे अपना अगर कुछ पैठ बना पाए, तो ये कागजी शेयर आपको आगे बढ़ते और गिरते हुए दिखते हैं।
सर इसी सवाल पे जो आपने बोला तो उसी पे याद आ गया कि रघुराम राजन जी ने भी यही सवाल उठाया है कि सेबी की उदासीनता, जिस प्रकार से पिछले रिकॉर्ड रहे हैं सेबी के, जिस तरह से सेबी को जिस लिए बनाया भी गया था और अस्तित्व में आया था, उसके बाद से इस बार के अडानी प्रकरण में सेबी का उदासीनता या सेबी का रवैया कुछ संदेहास्पद लगता है। देखिए, वो एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गौतम अडानी के समधी कौन है। गौतम अडानी के समधी सेबी के इंचार्ज हैं, नाम नहीं लूंगा, ढूंढ लीजिएगा। तो ये तो घर की बात हो गई, यही बात निकल के आती है। लेकिन अभी MSCI की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है, जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जाने वाली है, कि गौतम अडानी ने अपने कंपनियों के हिसाब किताब में फेरफार करके, हेर फेर करके अपनी चीज़ों को बढ़ाया घटाया है, इसकी हिंट मिली है। और तब से फिर दोबारा अडानी जी के शेयर गिरने लगे हैं। अब आप देखिए, हर चीज़ शेयर मार्केट से इनकी कंट्रोल हो रही है, देश की नहीं। अगर इनका शेयर बढ़ता है तो इनकी कीमत बढ़ती है, अगर इनका शेयर का कीमत घटता है तो इनकी कीमत घटती है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का कीमत, वर्थ, हैसियत अगर शेयर मार्केट से ऊपर नीचे हो रही है इतनी ज़्यादा, तो ये शेयर मार्केट के जुआरी और सट्टेबाज हैं, ना कि ये ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा के काम करने वाले लोग। रही बात कि सेबी का उदासीन बिहेवियर जो है, अब जैसा मैंने बताया, ये तो शेयर मार्केट के किंग हैं और सेबी के जो काम है वो शेयर मार्केट पे नज़र रखना है। लेकिन जब समधी हो शेयर मार्केट सेबी का इंचार्ज, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस देश में। सर इसी पे एक और सवाल करना था कि भारत में दो पूंजीपति या दो बड़े बिजनेसमैन गिने जाने वाले घरानों में से एक अडानी और एक अंबानी का नाम आता है। चूंकि अडानी परिवार के आज तक किसी भी सदस्यों को कभी भी किसी इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा है या लोगों ने नहीं देखा है शायद, और पिछली दफ़ा दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर में से शुमार अडानी जी का अचानक से इंटरव्यू आना, ये संदेह पैदा करता है या फिर ये प्रयोग या संजोग है? ये थोड़ा सा घबराहट है उनकी, जो हालात उन्हें पता थे होने वाले हैं, जो हालात उन्हें पता है कि जिस वजह से वो दुनिया में अपना कटोरा लेके भीख मांगना शुरू करेंगे। तो अडानी जी की जब बात होती है तो उन्हें कुछ समय पहले पता चल चुका था कि उनके हालात होने वाले हैं, और उसके बाद ही इंटरव्यू आने लगे, सड़कों पे दिखने लगे, और बेहतरीन बात यह है कि मोदी जी से दूर हो गए। अभी आपको शायद ना पता हो, अभी एक आध दिन पहले ही गौतम अडानी के छोटे बेटे की सगाई हुई है, किसी को पता भी नहीं चला, वरना मोदी जी सबसे पहले वहाँ हवाई जहाज लेके पहुँचते थे। तो ये सब जो होना शुरू हुआ है, ये अडानी जी की घबराहट का ही नतीजा है। तो इंटरव्यू भी आएंगे, उनके पोस्टर भी आएंगे, रहम की भीख भी आएगी। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इन दिनों एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है कि जब भी कोई सरकार के पक्ष से या सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ भी होता है, किसी भी घोटाले में या किसी भी आरोप में फंसता है, तो वो देशभक्त और देश पे आक्रमण जैसे शब्दों का प्रयोग करता है जी। तो इस पे आपकी क्या राय, या हम आपके जरिए आम राय को मानना चाहेंगे, आम जनता की भी राय को इस तरीके से मानना चाहेंगे कि क्या सोच सकती है पब्लिक? देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह दिया है आज तक जैसा मैं देने वाला हूँ। मैं अडानी की बात करता हूँ। गौतम अडानी पे हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है, और उसके बाद गौतम अडानी कम से कम $100 बिलियन, पता नहीं कितने खरब रुपए गंवा देता है एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर। अगर मैं इसको भारत के नज़र से देखूं, भारत की नज़र से देखूं, तो हिंडनबर्ग ने वो काम किया जिससे भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि अडानी है तो भारतीय, वो टैक्स देता हो ना देता हो, कम देता हो ज़्यादा देता हो, बाद की बात है। लेकिन गौतम अडानी भारतीय है, गौतम अडानी की कंपनियां अधिकांश भारतीय हैं, और वो जो यहाँ करता है, चाहे घोटाला करे चाहे कंपनी चलाए,
आखिरकार भारतीयों के लिए करता है, खुद के लिए तो करता ही है, नौकरी भारतीयों को देता है, भारतीय लोगों के लिए होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। जब हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उसके जो $100 बिलियन उसने गंवाए, यानी शेयर मार्केट में जो उसको अति भयंकर नुकसान हुआ, वो निवेशकों की वजह से हुआ जो कि भारतीय हैं। उस पे अविश्वास निवेशकों ने किया जो कि भारतीय हैं। उसके शेयर धड़ाधड़ बेच के उसको गिराया निवेशकों ने जो कि भारतीय हैं। अडानी को गिराने में सिर्फ एक ही वर्ग का हाथ है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, पूंजीपति लोग जो कि भारतीय हैं। तो ये कहना कि भारत पे आक्रमण माफ कीजिए, ये कहना कि भारत पे आक्रमण एक विदेशी कंपनी ने किया, जी, लेकिन भारतीय कंपनी को पूरी तरह बर्बाद किसने किया? तो भारतीय निवेशकों ने किया। इसलिए इस तरीके की बातें करने वाले राष्ट्रवादी लोग ये समझ लें कि राष्ट्रवाद में उस विभीषण को भी याद किया जाए जो एक नहीं हजारों लाखों में हैं, जिन्होंने आपके प्रिय गौतम अडानी की लंका लगा दी। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।